Hello students, today topic is droughts, सूखा. The term drought is applied to an extended period when there is shortage of water availability due to inadequate precipitation, excessive rate of evaporation and overutilization of water from the reservoirs and other storage including the ground water. सूखा एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जब लंबे समय तक कम वर्षा होती है, अनएडुकेटेड रेनफॉल्स, जितनी आवश्यकता वर्षा की होती है उतनी नहीं हो पाती है, एक्सेसिव रेट ऑफ वेपरेशंस जो होता है वो अधिक मात्रा में हो जाता है, मीन्स जितनी रेनफॉल होती है उससे अधिक मात्रा के अंदर वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपरेशन हो जाता है. उस कंडीशंस के अंदर अर्थ सरफेस पर वाटर की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, उसकी उपलब्धता कम हो जाती है एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर या वाटर का हम ओवर यूटिलाइजेशन कर लेते हैं फ्रॉम द रिजर्व्स एंड अदर स्टोरेज. जो हमारे रिजर्व्स जल के जो स्रोत होते हैं, जलाशय वगैरह होते हैं, और जो अदर जल के जो स्टोरेज होते हैं वहाँ से हम उनकी नेचुरल कैपेसिटी से अधिक वाटर का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं. तो उस कंडीशंस के अंदर ड्रोट की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, सूखे की कंडीशन क्रिएट हो जाती है. इसमें हम इंक्लूडिंग द ग्राउंड वाटर को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि ग्राउंड वाटर में जितना रिचार्ज होकर के वाटर कलेक्ट होता है उससे अधिक मात्रा के अंदर ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है. तो उस कंडीशंस के अंदर वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं होता है और उस रीजन में ड्रोट की कंडीशन क्रिएट हो जाती है. बॉक्स में जैसा दिया गया है, ड्रोट इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना एज इट इन्वॉल्व एलिमेंट्स ऑफ मेट्रोलॉजी लाइक प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशंस, evapotranspirations, groundwater, soil moisture, storage and surface runoff, agriculture practice, particularly the type of crop growing, socio-economic practice and ecological conditions. सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी जो हमारे मौसम विज्ञान मेट्रोलॉजिकल लाइक द प्रेसिपिटेशन जैसे कि वाष्पीकरण, इवेपोरेशन जैसे कि प्रेसिपिटेशन जैसे वर्षा, इवेपोरेशन वाष्पीकरण, इवेपोट्रांसपिरेशंस वाष्प उत्सर्जन जो होता है, जितने भी हमारे वाटर सोर्सेज होते हैं, हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं और अदर्स जो सॉइल मॉइस्चर्स वगैरह होता है, वहाँ से जब इवेपोरेशंस होता है तो इसको वेपोट्रांसपिरेशंस का नाम देते हैं. मीन्स जैसे कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं, सॉइल मॉइस्चर है, क्रॉप्स वगैरह हैं, अदर लिविंग थिंग्स जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग बॉडी के अंदर जो वाटर होता है ये इवेपोरेट होता है तो उसको हम इवेपोट्रांसपिरेशंस कहते हैं. ग्राउंड वाटर जिसमें भौमजल जो हमारा होता है एंड सॉइल मॉइस्चर, सॉइल्स के अंदर जो नमी होती है, मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर होता है, स्टोरेज एंड सरफेस रन ऑफ जो हमारे जल के भंडार होते हैं, और धरातल पर प्रवाहित होने वाला जल होता है. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो हमारी कृषि कार्य होते हैं, पर्टिकुलरली द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोइंग जिसमें फसल उगाई जाने वाली होती हैं, उनके अंदर जल की कमी हो जाती है. तो इस प्रकार से ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिस और इकोलॉजिकल कंडीशंस को प्रभावित करते हैं. इसमें ये सभी शामिल होते हैं और वाटर की शॉर्टेज के कारण से हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, इकोलॉजिकल कंडीशंस होती है, ये डिस्टर्बेंस हो जाती है. इसमें प्रॉपरली कैपेसिटी नहीं रह पाती है जिसके कारण से यहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन डिग्रेड हो जाती है. इसके बाद आते हैं आपके टाइप ऑफ ड्रोट, सूखे के प्रकार. मेट्रोलॉजिकल ड्रोट, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा. जो हमारे मौसम विज्ञान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये जब ड्रोट की जानकारी देता है तो उसके अकॉर्डिंग ड्रोट है वो क्या होता है. इट इज़ सिचुएशन व्हेन देयर इज़ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ अनएडिकेटेड रेनफॉल मार्क विद मेल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द सेम ओवर टाइम एंड स्पेस.
यह एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें लंबे समय तक प्रोलॉन्ग पीरियड एंड एडुकेटेड रेनफॉल, लंबे समय तक पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। मार्क्ड विद द मेल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका स्थानिक वितरण असंतुलित हो जाता है। सेम ओवर टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान के अनुसार, अलग अलग स्थानों के ऊपर, अलग अलग समय के ऊपर जब रेनफॉल जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, जितनी आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में वर्षा नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति के अंदर ड्रोट की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है और उसको हम मेट्रोलॉजिकल ड्रोट का नाम देते हैं। मौसम विज्ञान संबंधी सूखे के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चर ड्रोट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सॉइल मॉइस्चर ड्रोट। इसे हम भूमि आर्द्रता सूखा भी कहते हैं कि सॉइल मॉइस्चर ड्रोट, सॉइल्स के अंदर जो मॉइस्चर्स की अवेलेबिलिटी होती है वो अवेलेबल नहीं होती है। करेक्टराइज बाई लो सॉइल मॉइस्चर दैट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट द क्रॉप। जितनी फसलों को नमी की आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में इसको सॉइल में मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, जिससे हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, क्रॉप्स होती हैं वो सूख जाती हैं। देयर बाई रिजल्टिंग द क्रॉप फेलियर, जिसके कारण से हमारी जो फसलें होती हैं उनका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है और फसलें ख़राब हो जाती हैं। मोर ओवर, इफ़ एन एरिया हैज़ मोर देन 30% ऑफ इट्स ग्रोस क्रॉप एरिया अंडर इरीगेशन, यदि किसी क्षेत्र के अंदर 30% क्षेत्र जो है वो इरीगेशन के अंडर आता है, मीन्स वहाँ पर कैनाल, ट्यूबवेल और अदर वाटर रिसोर्सेज टैंक वगैरह के थ्रू 30% एरिया जो एग्रीकल्चर एरिया है उस पर हम इरीगेशंस के थ्रू क्रॉप्स ग्रोइंग करते हैं, तो उस एरिया को हम एग्रीकल्चर ड्रोट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। द एरिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्रोट प्रोन कैटेगरी, उसको हम ड्रोट से अफेक्टेड कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। ये ध्यान में रखना है, जिस भी एरिया का 30% जो पार्ट है वो इरीगेशन सिस्टम के थ्रू इरीगेटेड करके क्रॉप ग्रोइंग की जाती है, तो उस क्षेत्र को हम एग्रीकल्चर ड्रोट अफेक्टेड एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये 30% से कम हो जाता है तो उसे एग्रीकल्चर ड्रोट के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, 1 मार्क्स के अंदर ये आपसे पूछ सकते हैं। कृषि सूखे के अंदर जो हैं वो फसलें सॉइल मॉइस्चर की कमी के कारण से, एडिक्वेट रेनफॉल नहीं होने के कारण से, पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण से सूख जाती हैं और इस कंडीशंस के अंदर कंट्री में फूड सप्लाई डिस्टर्बेंस हो जाती है, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण से कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लॉस होता है। साथ ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा डिस्ट्रॉयड हो जाता है, वो भी इससे प्रभावित होता है, उसको भी काफ़ी मात्रा के अंदर लॉस उठाना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट को हम बोलते हैं जल विज्ञान संबंधी सूखा, कि जो हमारे हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ड्रोट की कंडीशंस को कब बताता है। इट रिजल्ट व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट स्टोरेज, जो भी हमारे जल के भंडार के स्रोत हैं उन सब के अंदर जब वाटर की कमी आ जाती है, एंड रिजर्व्स लाइक एक्वाफर्स, लेक, रिजर्व्स एट्सेट्रा, जो हमारे जलाशय हैं जहाँ जल को इकट्ठा किया जाता है, नदियाँ, झीलें वगैरह होती हैं, उनके अंदर जब जल की कमी हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर जल विज्ञान संबंधी सूखे का नाम दिया जाता है। फॉल्स ब्लो दैट द प्रेसिपिटेशंस कैन रिप्लेनिश, वर्षा होने के बावजूद भी अगर वहाँ पर हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है, लेक्स वगैरह, रिजर्व वगैरह, एक्वाफायर वगैरह के वाटर लेवल जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है, वहाँ पर वाटर की स्कैर्सिटी हो रही होती है, तो उस कंडीशंस के अंदर हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट की कंडीशंस क्रिएट होती है, जल विज्ञान संबंधी सूखे की स्थिति उत्पन्न
होती है, जैसे कि इंडिया के अधिकतर भागों के अंदर हमारा ग्राउंड वाटर लेवल और सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी है वो रेगुलर रिड्यूस हो रही है। मीन्स इंडिया के अंदर हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट की कंडीशन धीरे धीरे क्रिएट होती जा रही है, उत्पन्न होती जा रही है। अगर हमने अपने वाटर रिजर्व्स को कंजर्व नहीं किया, उनको संरक्षित नहीं किया, तो आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट जो है वो सभी पार्ट्स के अंदर जो है उसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। अभी इसका प्रभाव है वो अधिकतर जैसे कि राजस्थान है, साउथ हरियाणा है, कुछ जो है वो महाराष्ट्र के पार्ट आ जाते हैं, मध्य प्रदेश के पार्ट आ जाते हैं, उन्हीं के अंदर ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय के अंदर ये लगभग अत्यधिक भारत के क्षेत्र को प्रभावित करेगा, क्योंकि हमारे जो वाटर कंजर्वेशंस मेथड जो हैं उनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनको अच्छे से उपयोग में नहीं ला रहे हैं। इसके बाद आते हैं आपका इकोलॉजिकल ड्रोट। व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए नेचर इकोसिस्टम फॉल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल distress damage are induced in the ecosystem। जब प्राकृतिक परिस्थितियों जल की कमी के कारण से उनकी उत्पादकता जो होती है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, गिर जाती है। इकोसिस्टम फॉल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, जल के अभाव के कारण से हमारी पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है वो डिस्टर्बेंस होने लगता है, उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशंस को हम इकोलॉजिकल ड्रोट के नाम से जानते हैं, पारिस्थितिकी सूखे के नाम से जानते हैं। जैसे किसी क्षेत्र के अंदर लेस रेनफॉल के कारण से वहाँ के फॉरेस्ट एरिया डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फॉरेस्ट एरिया में जितने भी लिविंग थिंग्स रहते हैं, बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह होते हैं, वो माइग्रेट हो जाते हैं और उस क्षेत्र का इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है। जैसा कि ऊपर डायग्राम के अंदर जो है वो दिया गया है, ड्रोट की कंडीशंस के कारण से ये पूरा एरिया जो है वो अफेक्टेड है। यहाँ जो एनिमल्स हैं ये वाटर और फोडर की कमी के कारण से उनकी डेथ हो रही है। पूरा लैंड एरिया जो है वो आपका जो है बारन लैंड के अंदर, बंजर भूमि के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, वहाँ का इकोसिस्टम जो होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, डिस्टॉर्ड हो जाता है। तो उस कंडीशन में इकोलॉजिकल ड्रोट की कंडीशंस क्रिएट होती है। वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस दिस ड्रोट रिसेंटली विच रिजल्ट इन द सम सीरियस सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। भारत के अंदर इस प्रकार के बड़े क्षेत्र के अंदर ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, जिससे कि वहाँ का सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो डिस्टॉर्ड हो रहा है और वहाँ पर एनवायरनमेंट डिग्रेडेशंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ड्रोट के इन चारों टाइप्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इनकी करैक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखनी है, इनकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि आपके मेट्रोलॉजिकल ड्रोट क्या होता है, एग्रीकल्चर ड्रोट क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट क्या होता है और आपका इकोलॉजिकल ड्रोट क्या होता है। इनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन ड्रोट, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ड्रोट्स, तो ये आपको इसमें बताना है। इसके बाद आते हैं आपके ड्रोट प्रोन एरिया इन इंडिया। ड्रोट से अफेक्टेड जो एरिया हैं वो भारत के अंदर कौन कौन से आते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन हैवली डिपेंडेंट ऑन मानसून रेनफॉल। ये आप सबको पता है कि भारत की कृषि जो है वो अधिकतर मानसून वर्षा पर निर्भर रहती है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर इरिगेशन जो फैसिलिटी है वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। ड्रोट्स एंड फ्लड्स आर द टू एक्कम्पनिंग फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। बाढ़ और सूखा जो है वो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। अकॉर्डिंग टू द सेम एस्टीमेट नियरली 90% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, कि भारत का टोटल जोग्राफिकल एरिया का 90% पार्ट जो है वो ड्रोट से अफेक्टेड रहता है, सूखे से प्रभावित होता है। एंड 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सफ़र ड्यू टू द ड्रोट एवरी ईयर। हर साल 12% हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 12% पार्ट है वो, और 19% जो भूमि का क्षेत्र है वो
सूखे से प्रभावित होता है किसी न किसी पार्ट में इंडिया के। अबाउट 30% ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया इज आइडेंटिफाइड एज ड्रॉट प्रोन, अफेक्टिंग अराउंड 50 मिलियन पीपल्स। भारत का लगभग 30% क्षेत्र जो है वो सूखे से प्रभावित होता है और भारत के लगभग 5 करोड़ लोग जो हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। 50 मिलियन पीपल्स जो हैं वो प्रति वर्ष सूखे से प्रभावित होते हैं। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट वाइल सम पार्ट ऑफ द कंट्री रील अंडर फ्लड्स, जबकि भारत के एक बड़ा क्षेत्र है वो उसी समय सूखे से भी बाढ़ से भी प्रभावित रहता है। It is common experience that while some part of the country reel under the flood, there are regions that face severe drought during the same period. उसी टाइम में भारत का एक भाग जो है वो बाढ़ से प्रभावित होता है, जबकि दूसरा भाग जो है वो सूखे से प्रभावित होता है। Moreover, it is also a common sight of witness that one region suffered due to flood in one season एंड एक्सपीरियंस ड्रोट इन द अदर। एक ही सीजन्स के अंदर एक भाग भारत का सूखे से प्रभावित हो रहा होता है, जबकि दूसरा भाग जो है वहाँ पर बाढ़ का प्रभाव रहता है। इट इज़ मेनली बिकॉज द लार्ज स्केल वेरिएशंस एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन द बिहेवियर ऑफ द मानसून इन इंडिया। यह भारत के मानसून की परिवर्तनशीलता और उसके व्यवहार में अनिश्चितता की जानकारी देता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का अर्थ होता है कि उनका कोई प्रॉपर टाइम पीरियड नहीं होता है और उसमें उसके व्यवहार के अंदर परिवर्तनशीलता रहती है कि कभी वो समय से पहले आ जाता है, कभी समय से बाद आता है, कभी किसी क्षेत्र पर हैवी रेनफॉल हो जाती है तो कभी किसी क्षेत्र पर अधिक रेनफॉल हो जाती है, जिसके कारण से जो कभी वहाँ पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कभी वहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दस द ड्रोट आर द वाइड स्प्रेड एंड कॉमन फिनोमिना इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। सूखे का प्रभाव भारत में बड़े व्यापक रूप में होता है और ये एक कॉमन फिनोमिना सामान्य परिघटना होती है, बट दीज आर मोस्ट रिकरेंट एंड सेवियर इन द सम एंड नॉट सो इन अदर्स। परंतु यह कुछ क्षेत्रों में जहाँ बार बार इनका प्रभाव पड़ता है वहाँ उनका असर अधिक दिखाई देने लगता है, वहाँ पर उनका प्रभाव जो है अधिक दिखाई देता है। ऑन द बेस ऑफ द सेवरिटी ऑफ ड्रोट इंडिया कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग रीजन्स। सूखे की तीव्रता के आधार पर जो ड्रोट की सेवरिटी है उसकी बारंबारता है, बार बार जहाँ पर ये कंडीशन क्रिएट होती है उसके आधार पर भारत को जो है वो फॉलोइंग रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया, निम्नलिखित क्षेत्रों के अंदर इसको बांटा गया। तो इसमें सबसे पहले आता है एक्सट्रीमली ड्रोट अफेक्टेड एरिया। अधिक सूखे प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं जिनमें सूखे की स्थिति जो है वो बहुत अधिक होती है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फिगर 7.8 जो हमारा फिगर डायग्राम दिया गया है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एरिया हमारे आते हैं, जैसे कि आपके डायग्राम के अंदर दिया गया है जोन फर्स्ट के अंदर जो है वो आपका गुजरात और राजस्थान के पार्ट हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। दूसरे के अंदर आते हैं जोन सेकंड के अंदर जो हमारे पार्ट आते हैं वो मध्य प्रदेश का पार्ट आ जाता है। साउथ उत्तर प्रदेश का पार्ट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। जोन 3 मॉडरेट टाइप की जो है इनके अंदर जो है वो आपके गुजरात का पार्ट है, महाराष्ट्र का पार्ट है, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ड्रॉट फ्री एरिया है वो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, नॉर्थ उत्तर प्रदेश है, बिहार है और कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल को छोड़ करके सारा वेस्ट बंगाल पार्ट जो है वो ड्रॉट फ्री है। इसी टाइप से आपके ईस्टर्न स्टेट हैं वो ड्रॉट फ्री हैं। उड़ीसा का जो पार्ट है वो आपका ड्रॉट फ्री है। आंध्र प्रदेश का पार्ट जो कोस्टल एरिया पार्ट है ये ड्रॉट फ्री है। इसी टाइप से आपके वेस्टर्न जो घाट है ये भी आपका ड्रॉट फ्री एरिया के अंदर आ जाते हैं। तो
तो ये इस टेबल के अंदर से आप अच्छे से ध्यान में दे लें कि कौन से हमारे ड्रॉट से अफेक्टेड पार्ट हैं और कौन से हमारे ड्रॉट से अफेक्टेड पार्ट नहीं। तो इसमें देखिए एक्सट्रीमली ड्रॉट अफेक्टेड एरिया जो हैं वो हमारे आ जाते हैं दैट मोस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान, पर्टिकुलरली एरिया टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल। अधिकतर जो है ये अरावली हिल के वेस्टर्न पार्ट जो आते हैं, जो पाकिस्तान बॉर्डर और गुजरात के आसपास का क्षेत्र आता है। मरुस्थली एंड कच्छ रीजन ऑफ गुजरात fall in this category. Included here are also in the district like Jaisalmer, Badmer from the Indian desert that receive less than 90 mm एवरेज एनुअल रेनफॉल, जहाँ पर रेनफॉल जो है वो 90 मिलीमीटर से भी कम होती है। उस क्षेत्र के अंदर ये सारे क्षेत्र जो हैं उनको हम एक्सट्रीमली ड्रॉट अफेक्टेड एरिया के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें राजस्थान का जो क्षेत्र है, जो मरुस्थली गुजरात का क्षेत्र आ जाता है इसमें, और कच्छ का क्षेत्र आ जाता है गुजरात का। इसके अलावा इसमें जैसलमेर का रीजन आ जाता है, बाड़मेर का रीजन आ जाता है, और जहाँ पर इंडिया के अंदर रेनफॉल 90 mm से एवरेज रेनफॉल कम होती है, वो क्षेत्र जो होते हैं वो इसमें एक्सट्रीमली ड्रॉट अफेक्टेड एरिया के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं सेवर ड्रॉट प्रोन एरिया, पार्ट ऑफ द ईस्टर्न राजस्थान। ईस्टर्न राजस्थान का पार्ट जो है वो अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंदर आता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अधिकतर पास। ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ईस्टर्न पार्ट। इंटीरियर पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का इंटीरियर पार्ट। कर्नाटका प्लेटू, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंटीरियर तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर का उत्तरी भाग। एंड सदर्न पार्ट ऑफ झारखंड, झारखंड का सदर्न पार्ट एंड इंटीरियर उड़ीसा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के अधिकतर भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के जो आंतरिक भाग हैं, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा के आंतरिक भाग जो हैं वो हमारे सेवर ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर आते हैं। उसके बाद आते हैं मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, जो सूखा, मध्यम सूखा संबंधी क्षेत्र हैं से प्रभावित क्षेत्र हैं वो इसके अंदर आते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का नॉर्दर्न पार्ट जो हरियाणा के आसपास पंजाब के साथ लगता है, हरियाणा। सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सदर्न पार्ट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ गुजरात, गुजरात का जो ऊपर ड्रॉट अफेक्टेड एरिया उसके बाद का बचा हुआ पार्ट, जो ड्रॉट के अंदर आता है, एक्सट्रीमी ड्रॉट के अंदर आते हैं, उसके बाद का बचा हुआ पार्ट जो है वो गुजरात का इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एक्सेप्ट कोंकण, झारखंड एंड कोयम्बटूर प्लेटू ऑफ तमिलनाडु एंड इंटीरियर कर्नाटका आर इंक्लूडेड in this category. The remaining part of India can be considered either free or less prone of the drought. जो वो ड्रॉट से कम प्रभावित क्षेत्र हैं वो सारे जो हैं वो मॉडरेट अफेक्टेड एरिया के अंदर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर इनको बांटा गया है, जिसके अंदर जो है वो हमारे ड्रॉट से अफेक्टेड क्षेत्र आते हैं। इसके बाद आते हैं आपके कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट के परिणाम क्या होते हैं? अगर ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट हो जाती है किसी रीजन में तो वहाँ के इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये देखिए आप इसमें, ड्रॉट हैव कैस्केडिंग्स इफेक्ट्स ऑन द वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। पर्यावरण और समाज पर सूखे का जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही क्षेत्रीय रूप से विभिन्नता वाला होता है। क्रॉप फेलियर लीडिंग टू स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन, फसलें खराब होने से अनाज की कमी हो जाती है, जिसको हम अकाल का नाम देते हैं। लीडिंग ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ फ्लड फूड ग्रेन, भोजन की कमी हो जाती है जिसको अकाल का नाम देते हैं। अगर फोडर की कमी भी हो जाती है
तो उस कंडीशंस के अंदर ये त्रियाकाल बन जाता है। जब वाटर की कमी हो जाती है, भोजन की कमी हो जाती है और फोडर की कमी हो जाती है, तो इस तीनों को त्रियाकाल का नाम देते हैं। अनएडिक्वेटेड रेनफॉल्स रिजल्टिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर, जल अकाल। जब जल के अकाल की भी कमी हो जाती है तो उसको वाटर की कमी हो जाती है तो जल अकाल का, एंड ऑफन द शॉर्टेज इन ऑल द थ्री, और जब तीनों की कमी हो जाती है तो त्रिअकाल का नाम दे देते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है, जब जल की कमी हो जाती है, भोजन की कमी हो जाती है तो उसको अकाल का नाम दे देते हैं। फोडर की कमी हो जाती है तो उसको हम तीन अकाल का नाम दे देते हैं। तीन मीन्स फोडर, तिनका भी पशुओं को चारे के लिए उपलब्ध नहीं होता है तो उसको तरण अकाल का नाम दे देते हैं। इनएडिक्वेटेड रेनफॉल रिजल्टिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर, और जब जल की भी कमी हो जाती है तो जल अकाल, और तीनों की कमी हो जाती है तो जो ऊपर मैंने बताया ही था आपको, जब वाटर की, फोडर की और फूड की कमी हो जाती है तो उसको त्रीन अकाल के नाम से जानते हैं। इज मोस्ट डिवेस्टेटिंग्स, तो ये बहुत ही भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की जब स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे बड़े पैमाने पर जीवन को नुकसान होता है। लार्ज स्केल डेथ ऑफ कैटल एंड अदर एनिमल्स, बड़े पैमाने पर जो पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन, Migration of human and livestock are the most common sight to be seen in the drought affected area। जो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर सामान्य रूप से देखा जाता है कि लोग जो हैं वो अपने जानवरों के साथ किसी दूसरे क्षेत्र पर माइग्रेट हो रहे होते हैं, प्रवास कर रहे होते हैं, पलायन कर रहे होते हैं। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर कंपेल्स पीपल्स टू कंज्यूम maintained water, resulting in the spreads of many waterborne diseases like the gastroenteritis, cholera, हेपेटाइटिस जैसी जो जल से संबंधित होने वाली बीमारियां हैं वो इसमें उत्पन्न हो जाती हैं। ड्रॉट हैव बोथ इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग टर्म डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस ऑन द सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। सामाजिक और भौतिक, पर्यावरणीय पर सूखे का प्रभाव तत्कालिक और लॉन्ग टर्म का होता है, इमीडिएटली होता है, एज वेल एज लॉन्ग टर्म और दीर्घकालिक होता है। ऑन द सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, consequently planning of the drought has to take both aspects into the considerations। इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजना को उन्हें ध्यान में रख करके बनाया जाना चाहिए कि सूखे से निपटने के लिए जो योजना तैयार की जा रही हैं वो सूखे के प्रभाव को कितना कम करती हैं। प्रोविजंस ऑफ द distributions of safe drinking water, medicine for the victims, and availability of fodder and water for the cattle, and shifting of the people in their livestock। सूखे की स्थिति में तत्कालिक सहायता वहाँ पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। जल का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो प्रॉपरली होना चाहिए, जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है उसका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशंस होना चाहिए। जो सूखे से प्रभावित लोग हैं उन सूखे से प्रभावित लोगों को मेडिसिन्स वगैरह की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर, जानवर वगैरह हैं उनको चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए, चारे और जल की व्यवस्था की जानी चाहिए। एंड शिफ्टिंग ऑफ द पीपल एंड देयर लाइवस्टॉक, और लोगों को उनके पशुओं के साथ सुरक्षित जगह पर पहुंचाना चाहिए। आर सम स्टेप दैट नीड टू टेकन इमीडिएटली, इस प्रकार के जो उपाय हैं वो तुरंत लेने चाहिए, कदम जो हैं वो उठाने चाहिए। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल्स इन द फॉर्म ऑफ द एक्वाफायर, ट्रांसफ़र ऑफ
रिवर वाटर फ्रॉम द सरप्लस टू द डेफिसिट एरिया। जो सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ जल की कमी हो जाती है, उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ नदियों के अंदर आवश्यकता से अधिक जल होता है, उसको जो है वो ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, उसको एक्वाफायर किया जाना चाहिए, उसको साफ़ जल उपलब्ध कर देना चाहिए। नदियों और जलाशयों और बांधों वगैरह का निर्माण कर देना चाहिए। नदियों को आपस में इंटरलिंकिंग कर देना चाहिए। एंड द पर्टिकुलरली प्लानिंग फॉर द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ द रिजर्व्स एंड डैम। बांध और जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। नदियों को जो है वो इंटरलिंकिंग कर देना चाहिए। ये पॉइंट्स जो हैं वो आप पॉइंट बना करके लिख लें, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन के अंदर इसी प्रकार से पूछेंगे कि ड्रॉट के कॉन्सिक्वेंस को रिड्यूस करने के लिए क्या स्टेप लेके गए, वाट स्टेप टेकन टू रिड्यूस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रॉट। तो ये आपको इसमें लिखना है। शुड बी गिवन द सीरियस थॉट। रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट इमेजिंग कैन बी यूजफुल in identify the possible river basin that can be interlinking and identifying the groundwater potential। जो हमारे रिमोट सेंसिंग सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम है, इनके थ्रू उन क्षेत्रों की हमें जानकारी लेनी चाहिए जिससे कि नदियों को हम आपस में अच्छे से इंटरलिंकिंग कर सकें, और जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, जो अंडरग्राउंड के अंदर जो हमारे वाटर रिजर्व्स हैं, उनका हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। उन क्षेत्रों की खोज करके वहाँ पर जल की उपलब्धता के लिए जो है वो प्रोजेक्ट लगाए जाने चाहिए। इसके बाद आता है आपका डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज अबाउट द ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप एंड प्रॉपर ट्रेनिंग टू प्रैक्टिस द सम कैन बी सम ऑफ द लॉन्ग टर्म मेजर्स दैट विल बी हेल्पफुल इन द ड्रॉट मिटिगेशन। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार जो है वो करना चाहिए, और इसके लिए हमें दीर्घकालिक उपाय जो हैं वो ढूंढने चाहिए। ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप, प्रॉपर ट्रेनिंग टू प्रैक्टिस द सेम कैन बी सम ऑफ द लॉन्ग टर्म मेजर्स, कि इनके लंबे समय तक इनका जो है वो हम उपाय कर सकें, लंबे समय तक के लिए जो ड्रॉट है उसको समाप्त करने के लिए उपाय कर सकें। ऐसे फसलें बोनी चाहिए ड्रॉट अफेक्टेड एरिया के अंदर जो सूखे की क्षमता को सहन कर सकें, सूखे के प्रतिरोधक हों। इस प्रकार की फसलें बो करके उस लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए काम करने चाहिए। दैट विल बी हेल्पफुल इन द ड्रॉट मिटिगेशन, जिससे कि हमारे जो सूखे का प्रभाव है उसको वो कम कर सकें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी आल्सो बी एन इफेक्टिव मेथड टू मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। बरसात के जल का संग्रहण करके भी हम सूखे के प्रभाव को कम करने में उसका उपयोग कर सकते हैं, उसकी जो है वो भूमिका हम निभा सकते हैं। इसलिए हमारे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो पूरे इंडिया के अंदर जो है वो सभी जो सेटलमेंट्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह हैं और अदर्स जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके लिए कंपलसरी कर देना चाहिए। उनको नो ड्यूज़ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर सप्लाई कलेक्शन तब ही प्रोवाइड करने चाहिए जब उस घर के अंदर या उस बिल्डिंग या कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है उसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड हो, का निर्माण किया गया